हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्या 10 क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है ना। और ब्लड रिलेशन का काफ़ी टफ क्वेश्चन आता नहीं है, मॉडरेट लेवल का आता है, तो वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। और मैं एक बार फिर से रिकैप करा दूँ आपको कि मैं रीजनिंग की जो है और रिविजन क्लास चला रहा हूँ। मतलब 5 से 6 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग में ख़त्म करा के फिर मैथ की ओर बढ़ूंगा। ठीक है ना। 5 से 6 या फिर एक सप्ताह लग जाता है। पूरी रीजनिंग की चैप्टर का एक बार रिवीजन करा के फिर मैथ की ओर बढ़ूंगा, और मैथ को मतलब डीपली मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सुबह का जो 6 बजे मॉर्निंग में जो करंट अफेयर है क्लास, वो आपने देखा कि नहीं देखा, कमेंट करके बताना। अगर नहीं देखा तो जाओ चैनल पे, डेली 6 बजे मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। और ये जो 10 बजे आपको रीजनिंग का वीडियो मिल रहा है सही है, 12 बजे दोपहर में आपको ग्रुप एक्स का, एयरफोर्स ग्रुप एक्स का जो है ना, आपको फिजिक्स का क्लास मिलेगा। ठीक है ना। अभी मैथ का टाइम शेड्यूल नहीं है, वो हम लोग करेंगे। बाकी वो कैब विद धीरा चैनल पे जाओ, डेली सुबह शाम दोनों 7-7 बजे आपको वो कैब की वीडियोस मिल रही हैं। जाओ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ठीक है। और फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा कि कर लेना, बिकॉज आपको पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, और बगल में घंटी का निशान है, उसको भी इनेबल करना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिसको हिंदी में प्रीफर करना है भाई, चलो सही है, हिंदी वाला हम भी पढ़ देंगे। यहाँ पे बर्मन जो है कि लड़का है, ठीक है ना, या फिर लड़की, कुछ भी, हम पहले बात करते हैं। बर्मन की ओर इशारा करते हुए माधव ने कहा, माधव बोल रहा है, ठीक है, बर्मन कहीं खड़ा होगा, माधव उसके बारे में बता रहा है। मैं उनके पिता के पुत्रों में से एक का एकमात्र पुत्र हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान दो, बर्मन लड़का का नाम है, जाहिर सी बात है, लड़की का नाम है नहीं। तो उनके बारे में माधव बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि मैं उनके पिता के, किसके पिता के, तो बर्मन के पिता, ठीक है, बर्मन के पिता के पुत्रों में से। अब ये देखो, एक देखो, बर्मन के पिता जो हैं उनके पुत्रों में से ना, तो बहुत सारे पुत्र हैं। अब कितने पुत्र हैं वो हमें पता नहीं है। तो बर्मन के बहुत सारे भाई हैं, मान लो हम प्लस से मेल को डिनोट करते हैं और माइनस से फीमेल को। तो बर्मन की ये सभी जो है भाई हैं। इनके पुत्रों में से एक का एक एकमात्र पुत्र हूँ। ठीक है। इनमें से किसी का मतलब जो है ना, अपने दादा के जितने भी पुत्र है उसमें से किसी एक का ये पुत्र है। ठीक है। तो हो सकता है कि ये पुत्र जो माधव है बर्मन का भी हो सकता है, या फिर बर्मन के भाई का पुत्र हो सकता है, किसी का भी पुत्र हो सकता है। ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है कि बर्मन का संबंध माधव से कैसा है। अगर देखो, बर्मन का खुद का बेटा होता है अगर माधव, तो जाहिर सी बात है कि ये बर्मन जो इसके क्या लगते हैं, फादर लगते हैं। ठीक है ना। अगर लेकिन बर्मन के भाई का ये जो पुत्र हो गया, सन हो गया, तो क्या बर्मन का ये क्या लगेगा, भतीजा। मतलब माधव जो है बर्मन को चाचा जी कह देगा। या फिर कभी अगर हम बर्मन का पुत्र बना दे तो माधव जो है बर्मन को पिताजी कह देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो पिता या चाचा दोनों हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। चलो खुद से भी बना के एक बार ट्राई करना, कोशिश क्या करना, ट्राई करना। वही चीज़ है, प्रैक्टिकल करना। हिंदी इंग्लिश तो मैंने सेम चीज़ बोल दिया। अभी देखो, एक महिला का परिचय देते हुए शशांक ने कहा, वो मेरे बेटे की एकमात्र बेटी की माँ है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर से सॉल्यूशन पे आएंगे। वह महिला शशांक से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, ये बोल कौन रहा है, शशांक बोल रहा है किसके बारे में, एक महिला के, लेडी के बारे में, वुमेन के बारे में, कि वो जो है मेरे बेटे की एकमात्र बेटी, किसके बेटे की भाई, जो बोल रहा है उसके बेटे की ना, तो शशांक के बेटे की, तो प्लस से करो इसको, बेटे की एकमात्र बेटी की माँ है। ठीक है ना। अब इसकी बेटी, शशांक की बेटे की जो बेटी है उसकी माँ, तो ये जो शशांक की क्या हो गई, बहू हो गई। तो वह महिला शशांक से कैसे संबंधित है। तो शशांक से बोला तो यहीं से देखेंगे ना, तो इसके बेटे की वाइफ, इसकी बहू। तो ए बी सी में आपको बहू नहीं, लेकिन डी में बहू जरूर दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन इजी था, इसलिए मैं जल्दीबाजी में निकल गया करके। बाकी आप वीडियो को आगे पीछे या फिर स्लो मोड में करके आप देख सकते हो। ठीक है ना। अभी देखो, अमित बोलता है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है ना। अब कौन लड़की है वहाँ पे वो होगी अमित समझेगा। क्वेश्चन में देखो, अमित लड़की से कैसे संबंधित है, मतलब अमित और वो जो लड़की के बारे में बता रहा है ना, उसका रिलेशन क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि अमित बोल रहा है कि यह लड़की मेरे माँ, किसकी माँ भाई, लड़की की माँ नहीं। अमित जब बोल रहा है तो मेरी माँ, तो अमित की माँ को बताओ, अमित की माँ, फीमेल है तो माइनस से डिनोट करेंगे, अमित की माँ। ठीक है। के पोते की पत्नी, तो अमित की माँ जो है उसका पोता कौन होगा, अमित का खुद का बेटा हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बेटे की पत्नी जो है
वो लड़की है जिसके बारे में अमित बता रहा था, तो अमित लड़की से बोल रहा हूँ, तो लड़की से यहाँ से निकालो, तो लड़की का हस्बैंड और हस्बैंड का फादर, तो ये अमित कौन हो गया, उसका ससुर जी हो गया ना, तो फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन डरने का नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन देख के डरो मत, यहाँ पे पढ़ो इसको बहुत बढ़िया से। ए और बी जो है डी के बच्चे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे आप इंग्लिश में भी जा सकते हो, ए एंड बी आर चिल्ड्रेन ऑफ डी। ठीक है, डी के जो बच्चे हैं ए और बी हैं। ठीक है, चलो समझो, यहाँ पे डी या तो मदर है कि फादर है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है ना, तो ए और बी लेकिन जो है इसके बच्चे हैं, तो बोल रहा है ए का पिता कौन है, ए का फादर कौन है। अभी तो देखो डी के बारे में पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन आगे पूछा गया कि ए का जो है फादर कौन है। अब इस प्रश्न को सोल्यूशन मतलब उत्तर देने के लिए हमें कैसे क्या करना है भाई, स्टेटमेंट दो दिया हुआ है यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, चार नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है इसलिए चार नजर आ रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ कि ए का जो है फादर कौन होगा। ठीक है, और जो भी होगा, ठीक है ना, तो उस जो फादर के बारे में हमें पता कैसे चल रहा है, इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है नेसेसरी है, ठीक है, उसको बताने के लिए कि इसके जैसे समझो यहाँ पे मैं फाइनली बोलूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़ के पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ए का फादर कौन है। ठीक है, और कौन सा नेसेसरी स्टेटमेंट है, समझ गए ना। अभी चलो बाकी क्वेश्चन को आप पढ़ लो, समझदार हो आप समझ लोगे। तो अभी तो ये पता चल गया ना यहाँ पे कि डी के दो बच्चे हैं, कौन कौन, ए और कौन सा था भाई, बी था। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोल रहा है, सी जो है ए का भाई है, ए का भाई जो है भाई कौन है, सी है। ठीक है, और बोल रहा है ई का पुत्र है, सी जो है ई का पुत्र है। ठीक है, तो मतलब डी के साथ इसका सॉलमेंट होगा, मतलब हस्बैंड या वाइफ होगा, हमें पता नहीं है। अब इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चला स्टेटमेंट से कि ई जो है मेल है कि फीमेल है, डी जो है मेल है कि फीमेल है, तो कौन मदर है फादर है कहाँ पता चल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हमारे कोई काम का नहीं है फादर को बताने के लिए। ठीक है, अभी दिया गया था कि डी के दो बच्चे हैं ए और बी, हम फिर से बनाते हैं और ये वाला पढ़ते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। एफ जो है बी की माँ है, बी की माँ कौन है भाई, एफ है, ये फीमेल हो गई, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सॉलमेंट हुए तो डी इसका फादर ही होगा। ठीक है ना, बिकॉज इसकी वाइफ जो है एफ है, तो डी इसका फादर हो गया। तो पता चल गया ना कि अब ये बी का फादर डी है तो ए का भी फादर होगा, बिकॉज ये दोनों भाई थे, है ना। तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि भैया ए का फादर कौन है, तो इसमें से कौन सा होगा, ओनली टू, केवल दो। ठीक है ना, चलो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाकी इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको आंसर की रहेगा कि 4 का आंसर ए, 5 का आंसर बी, ऐसे करके जो भी आपका रहेगा वहाँ पे रहेगा, सोल्यूशन नहीं रहेगा, सोल्यूशन आपको यूट्यूब से ही देखना होगा। अभी देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक फीमेल कहती है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वीमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। ठीक है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, मतलब स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन काफ़ी स्पीड में पढ़ दिया, अब समझो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक फीमेल कहती है, महिला कहती है, ठीक है ना, ये महिला को हम लोग कि उसकी माँ मेरी माँ, किसकी माँ, इस मैन की, आदमी की माँ, ठीक है ना, इसकी माँ माइनस मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। समझना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब इस मैन की जो माँ है, ठीक है ना, ये कौन है, उसकी माँ, मेरी माँ की एकमात्र बेटी। अगर कोई लेडी, समझो यहाँ पे लेडी ये कहती है, कोई फीमेल बोलती है कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो इसकी माँ की एकमात्र बेटी ये खुद फीमेल हुई, और ये फीमेल कौन बोल रही है, ये बोल रही है ना, तो ये कौन हो गई, ये जो लेडी बोल रही है इस मैन की क्या हो गई, माँ हो गई, मदर हो गई। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो फिर से देखो। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ, इस आदमी की माँ जो है ये कौन है, वो जो फीमेल बोल रही है उसकी माँ की एकमात्र बेटी है। ठीक है, तो एकमात्र बेटी ये कौन हो गई, ये खुद हो गई ना। बात समझ में आ गया, तो ये इन दोनों का रिलेशन कैसा है, तो ये इस मैन की जो लेडी बोल रही है वहाँ पे, वुमेन बोल रही है, वो उसकी माँ हो गई। ठीक है, तो 5 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जरा समझना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे समझने में। देखो, पी डॉलर क्यू का मतलब है कि पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो यहाँ से यहाँ तक, पी डॉलर क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है जहाँ भी पी डॉलर का साइन आएगा तो वहाँ पे हमें समझने का ये है कि पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, अगर पी हैज़
क्यू अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे समझना होगा कि पी जो है क्यू की माँ है। अगर पी के साथ स्टार लग गया तो वहाँ पे समझना होगा कि पी जो है क्यू की बेटी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो एक कंप्लीट इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है ए हैज़ बी डॉलर सी स्टार डी में कौन फादर है। ठीक है, तो समझो इसको हम देखते हैं। ए हैज़ बी का मतलब क्या हुआ है, हैज़ का मतलब क्या था भाई, पी हैज़ क्यू का मतलब था कि पी जो है क्यू की माँ है, तो जो पहले है वो माँ है ना सेकंड वाली की, तो ए जो यहाँ पे मदर हो जाएगी, किसकी मदर हो जाएगी, बी की। ठीक है, तो ये फीमेल है। ओके, तो बोल रहा है अब इसके बाद ये देखो बी डॉलर सी का मतलब क्या था कि पी जो है क्यू का भाई है, तो बी क्या है, मेल है, किसका भाई, किसका भाई, सी का है। ठीक है, अब आगे स्टार का सी स्टार डी का मतलब क्या हुआ, सी स्टार डी का मतलब है कि पी जो है क्यू का पी जो है क्यू की बेटी है, तो सी जो है किसकी बेटी हो जाएगी भाई, ये सी जो है डी की बेटी हो जाएगी। तो डी, अब देखो ये बी और सी का रिलेशन जो भी हो, एक दूसरे के भाई बहन या फिर भाई भाई हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो लेकिन इन दोनों के माँ बाप ए और डी हुए, और ए के बारे में ऑलरेडी हमने पहले निकाल लिया था कि ए जो है फीमेल है, बिकॉज ए हैज़ बी का मतलब ही था कि ए पी क्यू की माँ है, मतलब वैसे ही ए जो है बी की माँ है, तो हमारा बच्चा डी, तो ये क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो इसमें पिता कौन हो जाएगा, डी, तो डी जो है फादर है, तो डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है ना, चलो नहीं समझ में आया तो इसको पीछे करके देखना, मैंने जो इक्वेशन को तोड़ तोड़ के बताया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि सोनिया का परिचय करते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई, आमिर बोल रहा है ना, आमिर, तो इसकी माँ की, इसकी सॉरी फीमेल है ये, तो माइनस इसकी माँ के इकलौते भाई, इसका भाई ये हो जाएगा ना, भाई के इकलौते भतीजे। अब इसका इकलौता भतीजा कौन हो जाएगा, मतलब नेफ्यू इंग्लिश में बोला गया, तो नेफ्यू का मतलब भतीजा और भांजा दोनों होगा। इस चीज़ को इंग्लिश से हमें समझना होगा, क्योंकि कभी कभार हिंदी में कुछ भी रहता है ना, तो हमें इंग्लिश को सही मानना होता है एग्ज़ाम में भी। तो इकलौते, देखो यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन पे आऊँ, ये सोनिया कह रही है आमिर की, ठीक है ना, आमिर कह रहा है सोनिया के बारे में कि वो मेरी माँ के, ठीक है ना, पहले माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे, मतलब इकलौता भतीजा खुद आमिर हो गया, उसकी पत्नी है कौन, सोनिया। ठीक है ना, तो इन दोनों का रिलेशन, सोनिया आमिर से इसकी पत्नी हो गई ना, जाहिर सी बात है वाइफ हो गई। क्वेश्चन इजी था। आमिर बिकॉज बोल रहा था अपने बारे में ही कि ये जो है इसकी माँ की इकलौते भाई का भतीजा, तो खुद आमिर ही हो गया। अब इसकी पत्नी है कौन, सोनिया। ठीक है ना, तो सोनिया की पत्नी हो गई आमिर, सॉरी आमिर की पत्नी हो गई सोनिया। अभी क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहे हैं दीपक से टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, ठीक है, कौन बोल रहा है इस पे हमें फोकस करना है, दीपक बोल रहा है ना नितिन से, वह लड़का जो फुटबॉल खेलता है मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, पहले देखो दीपक बोल रहा है ना, तो दीपक को बोला उसके पिता की, मैं नीचे बनाता हूँ थोड़ा फिगर, ये मान लो डी है, और इसके पिता की पत्नी की, ठीक है ना, इसकी माँ की बेटी के दो भाइयों, मतलब इसकी बेटी जो है उसके दो भाई हैं, तो पहले एक तो दीपक हो गया, एक और हो सकता है कोई यहाँ पे उसका भाई। ठीक है, तो उसकी बेटी के दो भाइयों में से छोटा है, तो दीपक का फुटबॉल खेलने वाला लड़का से कैसा रिश्ता है, तो इसका छोटा भाई हो गया, जाहिर सी बात है, तो इसका भाई हुआ ना दीपक का, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और सारे आंसर्स बिल्कुल भी सही हैं, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं, आपके कमेंट करने से मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला, बिकॉज मैंने इसको एटलीस्ट 3 से 4 बार पूरी तरीके से सॉल्व करके देखा है, कहीं भी कोई गलती ना मैं बता दूँ आपको। अगर आपके दिमाग में कुछ और आंसर आता है किसी क्वेश्चन का, तो आप उसको रिव्यू करो, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखो, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, क्वेश्चन पर फोकस करो फिर से। बोल कौन रहा है भाई, लड़की बोल रही है एक लड़के के बारे में, ठीक है ना, कि वह मेरे चाचा, तो इस गर्ल के चाचा कौन होंगे, पहले तो इसके पिताजी आएंगे, फिर इनके भाई जी को बुलाओ, इनके पिता के भाई जी इसके चाचा हो गए। ठीक है ना, चाचा के पिता, अब बोल रहा है चाचा के भी पिता को बुलाओ, भाई इसके दादाजी के बेटी का बेटा, मतलब इसकी बेटी कौन होगी, दादाजी की बेटी इसकी बुआ हो गई, तो बुआ का बेटा बुआ का बेटा लड़की से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित मतलब कैसे संबंधित हो सकता है, तो बुआ का बेटा क्या होगा, कज़न होगा ना इसका, फुफेरा भाई, या यही ना होगा, तो फुफेरा भाई, तो ऑप्शन में कहीं भी कज़न नहीं दिया हुआ है, लेकिन भाई तो दिया हुआ है भाई, उसका फुफेरा भाई है या फिर चचेरा भाई है, भाई है ना। अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन में कज़न रहता तो हम कज़न देते, अगर कज़न नहीं है तो भाई देके भी आगे निकल लेंगे। ठीक है ना, चलो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, ठीक है ना। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो मोड में चलाओ, क्योंकि यूट्यूब के पास यूट्यूब ने आपको सारे ऑप्शंस दे सारे फीचर दे रखे हैं कि आपको कैसे यूट्यूब को अपने इशारे पे नचाना है, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, लता कहती हैं, यहाँ पे लता दी बोल रही हैं कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। लता के वह मेरे दादा के ना, तो दादा को बुला पहले, इसके फादर, अब इसके भी फादर, दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका इकलौते बेटा तो लता का फादर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दादा के इकलौते बेटे तो कौन होंगे, तो मेरे खुद फादर हो जाएंगे ना, बिकॉज मेरे दादा के एक ही बेटे ही हैं, तो वो मेरे पिताजी होंगे। तो ये बात लता बोल रही है, तो लता के फादर का बोल रहा है इकलौते बेटे का बेटा है, तो मतलब इसके बेटा क्या लगेगा, इसका लता का भाग लगेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है ना। तो वही बोल रहा लता से संबंधित तस्वीर में आदमी कैसा है, तो तस्वीर का आदमी इसका भाई ही हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आंसर की आपको पीडीएफ में इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। बाकी सॉल्यूशन के लिए जहाँ अटकते हो जाके मेरे वीडियो को देखना अगेन, ठीक है। जाओ पीडीएफ से एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस करो, जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ मैं तो सॉल्यूशन इसलिए देता हूँ, और पीडीएफ से आप लोग पहले बना लो, फिर जहाँ नहीं बनता है आपसे जाके मेरे सॉल्यूशन को देख के समझ लो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो या नहीं आया हो, बेनिफिशियल तो ज़रूर होगा। तो एक लाइक बनता है, एक शेयर फ्रेंड्स के साथ बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फटाक से ज्वाइन कर लो। चलो गुड बाय।